देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस मामले पर सियासत भी जारी है। 17 दिन पहले मोदी सरकार की तरफदारी करने वाले अभिनेता अनुपम खेर अब सरकार की आलोचना को जायज ठहरा रहे हैं। अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि जनता ने उन्हें जिस काम के लिए चुना है वह काम करना चाहिए। इमेज बिल्डिंग से ज़्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए और तीखी आलोचना भी की। 66 वर्षीय अभिनेता ने कहा है कि सरकार को अपनी इमेज बिल्डिंग से ज़्यादा लोगों की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर मोदी सरकार की तरफदारी करने वाले अभिनेता ने दो टूक कहा कि सरकार की आलोचना जायज है। एक सवाल के जवाब में खेर ने कहा कि गंगा में तैरती लाशों को देखकर कोई असंवेदनशील शख्स ही होगा जिसे बुरा नहीं लगेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टियों को कोरोना पर सियासत न करने की नसीहत भी दी। अनुपम खेर मोदी सरकार के हिमायती माने जाते हैं। 17 दिन पहले ही उन्होंने मोदी सरकार का बचाव किया था। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, 60 के दशक में जन्म होने की वजह से मैंने तमाम संकट देखे हैं। इसमें 3 युद्ध, खाद्यान्न संकट और तमाम प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। लेकिन यह कोरोना महामारी आज़ादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ा संकट है। सरकार को इतना असहाय कभी नहीं देखा। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। इनके इसी ट्वीट का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा था, शेखर गुप्ता जी यह कुछ ज़्यादा ही हो गया, आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। जय हो। इस ट्वीट के बाद अनुपम खेर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।